घर वालों से सिर्फ आपकी अपेक्षा ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और रिज़ल्ट लाइए। इस बात को समझिए, जितना जल्दी आप इसे समझ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको समय, डिजिटल बोर्ड, हाँ, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। आप सोच के बैठे हो कि 5 साल 6 साल आपको मिले हैं, इतना नहीं मिला है। घर से जब आप निकलते हो अमूमन आपको घर वाले 1 साल का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होकर 2 साल का टाइम, इतना तो घर वाले मान के चल रहे हैं आपके लिए। और आप इसे अब कितना आगे बढ़ा दोगे? आप इसे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कितने साल ले जाओगे, ये आपके ऊपर है। घर वाले तो ये चाह रहे हैं कि 1 1.5 साल की पढ़ाई के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे ज़्यादा वो कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। और इतना ही समय लगता भी है। यदि आप गंभीरतापूर्वक पढ़िए तो 1.5 साल 2 साल की अच्छी पढ़ाई पे, 2 साल मान लेता हूँ मैं, मेरे तरफ से मैं टाइम आपको दे रहा हूँ कम से कम 18 महीने अच्छे सिलेबस कंप्लीट करने में, यानी 1.5 साल, और 6 महीना आराम से अब एग्ज़ाम आपको फोकस्ड होकर के देना है। 6 महीने में प्रीलिम्स मेंस 2 चीज़ें हो जाएंगी, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन यदि आप गंभीर नहीं रहे इस पूरी जर्नी में, आप क्या हो गए, बिजी हो गए, दोस्तों के साथ बिजी हो सकते हैं। अभी जिस अवस्था में आप हैं हो सकता है फ़ोन में बिजी हो जाएं, नए नए दोस्त बना लें आप लोग, हो सकता है आप तिथि त्यौहार मनाने लग जाएं, हो सकता है आप बीमार रहने लग जाएं। इस 2 साल में बीमारी भी आएगी आपके साथ, और यही सब कुछ आपको धीरे धीरे पीछे ढकेलने लग जाएगी। आईएएस या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना बड़ी चीज़ नहीं है। ये उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है जो डिसिप्लिन में रहता है, जो कंटिन्यूअस लगा रहता है। हमें 2 साल तो अभी आप लोग को समझते समझते फिर लग जाएगा कि एक्चुअल में एग्ज़ाम की गंभीरता क्या है। अभी यूपीएससी का पेपर देखा था, या स्टेट पीसीएस के पेपर देखें, पिछले सालों के पेपर देखिए। आप पहले एग्ज़ाम की गंभीरता समझिए ना, यहाँ पे क्या गंभीरता है। आपको 1 1.5 साल केवल अपनी पढ़ाई ओरिएंटेड रह करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जब परिणाम का टाइम आएगा तब खाली हाथ रहे तो वो आपके लिए बहुत दर्दनाक होगा, बहुत दुखद होगा। आपको लगेगा धीरे धीरे, देखो अभी कुछ नहीं है, अभी तो घर से पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ समय बाद ये पैसा लेना आपके गिल्ट में बदल जाएगा। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि कब तक लूँगा मैं। 1 2 अटेम्प्ट दोगे नहीं निकलेगा, ये गिल्ट और तेज़ी से बढ़ेगा। अंदर ही अंदर अपराध बोध होने लग जाता है बच्चे को। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि घर वाले देने में सक्षम हैं, घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के हमें स्टडी करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के हमें रहना है। हमारा जो पूरा का पूरा पढ़ाई, हमारी पूरी की पूरी तैयारी, उसका दारोमदार परिणाम पे टिका हुआ है। इस बात को समझिए। अब वो समय चला गया, 12वीं तक खूब आनंद किया आपने, ग्रेजुएशन में भी कर लिया। अब ग्रेजुएशन होने के बाद की जो जीवन है, इस जीवन में मोस्ट सिंसियर लाइफ आपको जीनी है। 2 साल आपके कैरियर के, यदि आपने 2 साल अपने कैरियर को बहुत गंभीरता से दे दिया तो आने वाले 30 से 40 साल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि ये 2 साल आपने बीमारी में बिता दिए, आपने दोस्तों में बिता दिए, इस समय बहुत सारे बच्चे दिशा भ्रमित भी हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचना है, ना तो नशे में जाना है। बहुत सारे लोग नशे में भी चले जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चे इस समय और मित्रता निभाने में सबसे ज़्यादा टाइम खराब करते हैं। घर वालों को अभी केवल एक चीज़ से प्रसन्न करना, रिजल्ट से। मेरी बात यदि मान लें आप तो ठीक हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा, आप कहीं ना कहीं पे एक दिन जब रिजल्ट वाली बात आएगी, खाली हाथ रहोगे, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बातें तब समझ में आएंगी। फिर आप दोषारोपण ढूंढोगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब पढ़ाई बीच में रोकते हो आप, तो आपका पूरा फ्लो खराब हो जाता है। आपको फिर ट्रैक में आने में, मतलब आप सोचिए कि आप बीच में पढ़ रहे हो, आपने 1 2 दिन के लिए पढ़ाई रोक दी, मिनिमम स्टडी आवर्स भी अपने नहीं पूरे किए, आपने रिवीजन तक नहीं किया, तो आप मेरे से भरोसा मान लीजिए कि आप 1 महीना पीछे चले गए हो। अब आपको फिर से ट्रैक में, फ्लो में आने में टाइम लगेगा। इसलिए फ्लो ब्रेक नहीं करना अपना, बहुत मुश्किल से फ्लो बनता है। इसलिए एक तो कंटिन्यूअस रहिए, रेगुलर रहिए, क्लास डेली करिए, कैसे भी करिए बट क्लास करिए, मेरा बस ये आग्रह है। क्योंकि एक सर्टेन टाइम बाद आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं पे आप, ठीक है,
रही बात ऋतुओं की, कभी ठंड गर्म, ये सब समय की चीज़ है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसको आप मत लेकर चलिए, ये सब के लिए बहुत टाइम पड़ा है। गर्मी हमेशा है, ठंड हमेशा है, बारिश, अभी बरसात हो जाएगी तो क्या आप छाता लेके घर से नहीं निकलोगे कि अब जब बारिश बंद हो जाएगी तब हम निकलेंगे? ठीक है, तिथि त्योहार ये सब चीज़ों को कुछ समय के लिए होल्ड ऑन करिए। एक त्योहार साल भर का मना सकते हो फैमिली के साथ, या तो होली मना लो, या तो दिवाली मना लो, या तो ईद मना लो। 10 के 10 त्योहार अटेंड करने के चक्कर में आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एक बड़ा त्योहार अपना मना लो, एक बड़ा त्योहार, कोई भी, मैं कह रहा हूँ साल भर में एक बड़ा त्योहार फैमिली के साथ। बाकी त्योहार जो आपके आ रहे हैं अभी, ये मान के चलो कि वो त्योहार फिर पूरे जिले के साथ मनाना चाहते हो क्या? यदि जिले के साथ मनाना चाहते हो, ऐसा भी दिन ला सकते हो, वो सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि यार अकेले नहीं मनाएंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट मनाएगा हमारे साथ, वो प्रशासन में जाके ही पॉसिबल है। ठीक है, सुनने में ये बात अच्छी लगती है, करते बहुत सारे बच्चे आए और उन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट किया, एक बड़ी तपस्या है, तपस्या बीच में भंग कर दे रहे हो आप अपनी, तप को तब तक रहने कहाँ दे रहे हो। और अपने डिस्ट्रैक्शंस जितने कम कर सकते हो अभी कम कर लेना, मैं बताए दे रहा हूँ, बहुत कठिन चीज़ है ये कम करना। इतना डिस्ट्रैक्शन है, वो जितना कम कर लोगे, अभी बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा, कोई फॉर्म टपक जाएगा बीच में, सिलेबस पूरा नहीं है, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं होने के बीच में जितने डिस्ट्रैक्शंस आएंगे वो डिस्ट्रैक्शन आपको तबाह कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, नहीं रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये जो है मेरा आपसे आग्रह है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा भी लेना है आप इसको इस आधार पे समझ सकते हैं